चलो चलो साइड में चलो चलो साइड में चलो सर आप थोड़ा सा एक साइड आप लोग यहीं रुको, आप लोग यहीं रुको। चले आगे थोड़ी जगह दे दें, खाली करें आगे प्लीज। हाँ चलिए साथ में चलो एक से जाओ ना वीडियो साइड में रहे। सर क्या क्या कहना चाहेंगे सर? सर थोड़ा खोल दो, जगह खोल दो, थोड़ा देखना पीछे, जगह खोल दे। और ये गाड़ी है, ये भी ये गाड़ी भी होते वहाँ से हुआ। एक लड़का यहाँ पर मरा, एक के अंदर जिसका बाइक ऊपर था उसको वहाँ पर इसके हिस्से इंटेंसिटी कम हो जाती है, कुछ कम हुई फिर इधर या फिर तीन गाड़ियाँ थी सर यहाँ, तीन की तीन खत्म है, दो तो बिल्कुल खत्म हो गई, एक ये मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पुंछ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फौरन जो है पुंछ का दौरा जो है वो सुनिश्चित किया। आज शहीद परिवारों के घर जो है श्रद्धांजलि देने के बाद डाक बंगला पुंछ के अंदर जो है यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी ने प्रमुखता से जो है 3 विषयों पर बहुत बड़ा जोर दिया। सबसे पहले तो यही था कि यहाँ शहर के लोगों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए जो है कम्युनिटी बंकर बनाए जाए। दूसरा, जो परिवारों से सदस्य शहीद हुए उनमें परिवार में से किसी एक व्यक्ति को जो है नौकरी दी जाए। और तीसरा, क्योंकि यहाँ इस गोलाबारी के दौरान जो है बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेंट हुए हैं, उनके घरों की, उनके परिवारों की, उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सेना बल जो है वो तैनात किया जाए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर जो पुंछ में आए हैं, सबसे पहले उन्होंने आके जितने भी हमारे इस गोलाबारी में शहीद हुए हैं उनके घर में गए हैं। उसके बाद डाक बंगला पुंछ में उन्होंने मीटिंग किया है और बड़ी उन्होंने जो कि ऐलान किया था कि उनको रिलीफ देने का, वो तो दिया उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर एक जो शहीद हुए एक परिवार को जो है हम नौकरी देंगे। इसमें ये कहूँगा जितनी भी शेलिंग पुंछ के अंदर हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि पुंछ को उन्होंने टारगेट बनाया गया। और मैं खुद ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद था, मैंने देखा है कौन उठा रहा है, कौन ले जा रहा है और कौन कौन कर रहा है। बड़ी बातें यहाँ हुई हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मेरे साथ जो जान जोसन वो थिएटर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने पेशेंट को शिफ्ट किया और भी लोग शिफ्ट कर रहे थे। और इसके साथ में ये कहूँ, आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहुंच के जो पुंछ के लोगों का दिल जीता और वो हर जगह पे पहुंचे, ये नहीं कि रिहाड़ी में भी पहुंचे, हर जगह पहुंच के उन्होंने जो है कि लोगों की खिदमत की। हमें अपने चीफ मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है और एकता बना के रखनी चाहिए। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका बाढ़ की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ। और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और
मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नजदीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह एक चीज और, पाकिस्तान उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। जम्मू की सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर जिले में, पुंछ, राजौरी, बाकी जिले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। सर, जो लोग माइग्रेंट हो गए यहाँ से चले गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना चाहिए। कर रहे हो ना? नहीं ना, ये आपकी मैं माफी चाहता हूँ ना। मैंने ना की अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के अंदर काम करती है, लेकिन आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बात